हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुरुषोत्तम मास का महत्व के बारे में हम लोगों ने पद्म पुराण से संक्षिप्त विवरण के रूप में जानने का प्रयास करेंगे। एक समय सहस्र ऋषि नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर यज्ञ संपन्न करने के लिए एकत्रित हुए। सौभाग्य से विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा कर रहे महान संत सूत गोस्वामी अपने शिष्यों सहित वहां आ पहुंचे। वहां उपस्थित साधुजन उनके दर्शनों से प्रसन्न हो उठे। उन्हें सम्मानित करने के लिए वे तुरंत अपने अपने स्थानों पर खड़े हो गए और उन्हें बहुत सुंदर व्यासन दिया और उस पर विराजमान होने के लिए करबद्ध निवेदन किया। नैमिषारण्य के ऋषियों ने हाथ जोड़कर सूत गोस्वामी से कहा, हे सूत जी, हमें परम पुरुषोत्तम भगवान के अद्भुत कार्यकलाप तथा लीलाओं के विषय में कथा सुनाइए। वैसे तो श्री भगवान की रहस्यों की सहस्रों ऐसी कथाएं हैं, परंतु हम उनकी वह गाथा सुनना चाहते हैं जिसे सुनकर हम भवसागर से मुक्त हो सके और भगवत धाम वापस जा सके। शौनक आदि ऋषियों की प्रार्थना सुनकर सूत गोस्वामी कहने लगे, हे ऋषियों, कृपया आप मुझसे श्रवण कीजिए। सबसे पहले मैं पुष्कर तीर्थ गया, तत्पश्चात कई सहस्र पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हुए अंत में मैं हस्तिनापुर पहुंचा, जहां मैंने गंगा के किनारे हजारों ऋषियों को परीक्षित महाराज के साथ बैठे हुए देखा। तभी वहां महान संत श्री सुखदेव गोस्वामी आए और वहां विराजित ऋषियों ने खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए उनका अभिवादन किया। सर्वसम्मति से सभी ऋषियों ने श्री सुखदेव गोस्वामी को व्यासन प्रदान किया, जिसमें परीक्षित महाराज को कृष्ण कथा सुनाए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे ऋषियों, अभी मैं हस्तिनापुर से आया हूँ, जहाँ मैंने श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख कमल से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया है। अब मैं आपको श्री भगवान के सर्व आकर्षक कार्यकलापों और लीलाओं का वर्णन करूंगा। बहुत काल पूर्व एक समय श्री नारद मुनि बद्रिकाश्रम पहुंचे, जो श्री नारायण ऋषि का निवास स्थान है। उनके चरण कमलों से अलकानंद बह रही थी। नारद जी ने श्री नारायण को प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे देवताओं के स्वामी, हे कृपा के सागर, हे सृष्टिकर्ता, आप पूर्ण सत्य और सभी सत्यों का सार है। मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, इस भौतिक जगत में सभी जीवात्माएं पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हैं। वे सभी अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भूल चुके हैं। इसलिए कृपया हमें श्री भगवान के विषय में कुछ बताइए, जिससे गृहस्थों तथा मेरे जैसे सन्यासियों को आत्म साक्षात्कार करने तथा भगवत धाम वापस जाने में सहायता मिल सके। श्री नारद मुनि के मधुर वचन सुनकर श्री नारायण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे नारद, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की परम पवित्र लीलाओं के विषय में मुझसे श्रवण करो, क्योंकि उनकी लीलाओं का श्रवण आपको पाप से मुक्त कर देगा। आप पहले से उनके लीलाओं और कार्यकलापों से परिचित है, परंतु सर्वसाधारण के हित के लिए आपने पुनः उन्हें सुनने की इच्छा प्रकट की है। अतः मैं आपको पवित्र पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन करूंगा, जिसमें इतनी शक्ति है कि वे न केवल आपको भौतिक सुख सुविधा प्रदान कर सकता है, आपको जीवन के अंत में भगवत धाम लौट जाने में भी समर्थ बना सकता है। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, मैंने कार्तिक, चैत्र आदि सभी मासों की महिमा श्रवण की है, परंतु ये पुरुषोत्तम मास कौन सा महीना है? कृपा करके कहे, कृपया मुझे इसे पावन मास के विषय में सब कुछ बताइए। इस मास के गुणानुवाद की क्या विधि है? मुझे इस मास में विशेष रूप से कैसे व्यवहार करना चाहिए? मुझे स्नान कैसे करना चाहिए? दान कैसे करना चाहिए? कृपया मुझे सब विस्तार से बताइए। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, ऋषियों, नारद मुनि के सब प्रश्न सुनने के पश्चात चंद्रमा जैसे मुख वाले श्री भगवान श्री नारायण ने कहना शुरू किया, हे नारद, मैं तुम्हें बस वह सब कुछ बताऊंगा जो बहुत पहले भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बताया था। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए के खेल में अपना सब कुछ, अर्थात अपना राज्य, अपना महल, यहाँ तक कि अपनी पत्नी सती द्रौपदी भी दुर्योधन को हार गए। उस समय द्रौपदी पूरी राज्य
सभा के सामने दुशासन द्वारा अपमानित की गई थी, परंतु जब दुशासन ने द्रौपदी को नग्न करना चाहा तो उसे संकटपूर्ण अवस्था में श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। इस घटना के बाद महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों तथा पत्नी के साथ अपना राज्य छोड़कर वृंदावन के काम्य वन में रहने के लिए चले गए। एक बार देव के पुत्र श्री कृष्ण ने पांडवों से भेंट करने के लिए उस वन में गए। द्रौपदी सहित सभी पांडव आपने श्री भगवान श्री कृष्ण को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और श्री भगवान के दर्शन करते ही वे तुरंत कष्ट भरे वन्य जीवन को भूल गए। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से ही उनमें नवजीवन की समृद्धि हो गई। उन्होंने श्री भगवान की चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किया। जैसे श्री कृष्ण ने पांडव की दुर्दशा देखी वे अत्यंत विकल हो उठे और साथ ही साथ दुर्योधन के प्रति बहुत क्रोधित हो गए। उनके मुद्रा से ऐसे लग रहा था मानो वे सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगे। और इस पर पांडव अत्यंत भयभीत हो उठे और सभी बहुत विनीत भाव से श्री भगवान से प्रार्थना करने लगे। अर्जुन की विनीत प्रार्थनाओं के सुनकर श्री कृष्ण अपने आप को शांत किया और कहा, हे अर्जुन, तुम्हारी मित्र तथा भक्ति के वशीभूत होकर मैं अब तुम्हें पुरुषोत्तम मास का अद्भुत इतिहास सुनाऊंगा। एक समय विधाता के विधान से संसार में अधिक मास का प्राकट्य हुआ। सबने इस मास को अपवित्र माना और यहाँ तक कि मल के समान समझा। जैसे मल को छूना वर्जित वैसे ही यह मास भी अस्पृश्य माना जाता है। ये असुरक्षित और ईर्षा निंदक माना जाता था तथा सभी लोग धार्मिक तथा शुभ कार्यों के लिए अनुचित जानकर इसका बहिष्कार करते थे। इससे ये मास बहुत खिन्न हो गया क्योंकि सभी इसका बहिष्कार करते, अपशब्द करते तथा कठोर शब्दों से इसकी निंदा भी करते। अंत में अपनी दयनीय अवस्था को वर्णन करने के लिए वह देवी वैकुंठ चली गई। वहाँ भगवान विष्णु का अपने सिंहासन पर विराजमान देखकर वह दुखी तथा खिन्नावस्था में उनके चरण कमल में गिर पड़ी। उसकी आंखों से अनवरत अश्रुधारा बह रही थी। भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे कृपा के सागर में पूर्णतः विवश होकर आपकी शरण में आई हूँ। मैं संसार के लोगों द्वारा बहिष्कृत और निंदित में बहुत विवश हूँ। कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए। कृपया मेरी उपेक्षा मत कीजिए। ये शब्द कहते हुए अधिक मास हतोत्साहित होकर श्री विष्णु के सम्मुख बैठ गई, जोर जोर से रोने लगी। अधिक मास की विनती और दयनीय अवस्था को देखकर श्री विष्णु उसके प्रति द्रवित हो उठे। वह कहने लगे, शोक मत करो, मैं सभी पीड़ाओं से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। कृपया रोना बंद करो। मेरे चरणों की शरण लेने की बात दुखी होना उचित नहीं है। इस तरह भगवान द्वारा सांत्वना दिए जाने पर अधिक मास ने कहा, हे भगवान, आप मेरी दुखद अवस्था से अच्छी तरह परिचित है। इन तीनों लोकों में मुझसे अधिक दयनीय स्थिति में कोई नहीं होगा। महीने, वर्ष, दिन, रातें तथा दिशाएं सभी आप द्वारा सुरक्षित है और इसलिए वे सभी अपनी विशेष प्रसन्न चित्त मुद्रा में स्वतंत्र रूप से तथा निर्भीक होकर चारों ओर विचरण करते रहते हैं। परंतु मैं अधिक मास हूँ, इसलिए ना तो कोई मेरा नाम है, ना ही कोई मेरा रक्षक, या ना ही मुझे आश्रय देने वाला मेरा कोई पति है। सभी देवताओं तथा मनुष्य ने भी शुभ कार्यों के लिए मेरा बहिष्कार कर दिया। हे भगवान, इस कारण मैं तुरंत मर जाना चाहती हूँ। फिर नारद तब इस अधिक मास ने बारंबार कहा, मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ, और वे भगवान के श्री चरणों में मूर्छित होकर गिर पड़ी। भगवान श्री विष्णु के आदेश पर गरुड़ जी ने अधिक मास को पंखा करना शुरू किया और कुछ समय बाद वह उठ खड़ी हुई और श्री भगवान से कहने लगे, हे ब्रह्मांड के स्वामी, मुझे आपका आश्रय चाहिए, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने अधिक मास से कहा कि हे पुत्री, कृपया दुखी मत हो, तुम्हारा दुख शीघ्र दूर हो जाएगा। उठो और मेरे साथ गोलोक वृंदावन चलो, जहाँ बड़े बड़े जोगी भी नहीं पहुँच पाते। गोलोक भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण द्विभुज रूप में वास करते हैं और वे सदा गोपियों द्वारा घिरे अपने नित्य लीलाओं का आनंद लेते रहते हैं। गोलोक के वासी परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही तुम्हें दुखों से मुक्त करेंगे। कृपया मेरे साथ उनकी शरण में चलो। तब भगवान विष्णु मलमास अर्थात अधिक मास का हाथ पकड़कर उसे गोलोक की ओर ले चले। दूर से भगवान विष्णु तथा मलमास ने गोलोक की उज्ज्वल दीप्ति का अनुभव किया और उसके प्रकाश से विवश हो मलमास ने अपनी आंखें बंद कर ली। इसलिए मलमास के पीछे छोड़कर भगवान विष्णु आगे बढ़ते गए और अंततः मुख्य द्वार पर पहुंच गए। वहां द्वारपाल ने श्री विष्णु जी को सादर प्रणाम किया। परम भगवान के निवास स्थान पर पहुंचकर श्री विष्णु श्री कृष्ण से मिले, जो अपने निष्ठावान गोपियों से घिरे हुए थे। श्री रमा देवी के पति श्री विष्णु ने श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने अधिक मास से भी भगवान श्री कृष्ण को सादर प्रणाम करवाया। यद्यपि वे उच्च स्वर में रो रही थी, तत्काल श्री कृष्ण ने पूछा, ये रो क्यों रही है?
वे गोलोक वृंदावन में है तो वे रो क्यों रही है। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर भगवान विष्णु अपने आसन से उठे और अधिक मास की दयनीय दशा का वर्णन शुरू कर दिया। उन्होंने श्री भगवान से अनुनय विनय की कि कृपया इस असुरक्षित मास की रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है जो अधिक मास को उसके नारी के जीवन से बचा सके और उसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर सके। ये वचन बोलकर श्री विष्णु श्री कृष्ण के सम्मुख हाथ बांध कर खड़े हो गए। तत्पश्चात सूत गोस्वामी ने कहना आरंभ किया, हे ऋषियों, इतना कह भगवान विष्णु ने अपना आसन ग्रहण किया और श्री कृष्ण ने उन्हें अत्यंत गोपनीय शब्द कहे। ध्यानपूर्वक सुनिए, अब मैं वे शब्द आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे विष्णु, आपने अधिक मास को मेरे पास लाकर बहुत उत्तम कार्य किया है। आप एक कार्य संपन्न करके और अधिक ख्याति प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपने इस अधिक मास को मल मास को स्वीकार किया है। मैं भी इसे स्वीकार करता हूँ। मैं इस अकिंचन मास को गुण, ख्याति, ऐश्वर्य, उपलब्धि, सफलता और भक्तों को वर देने में अपने समान समर्थ कर दूंगा। ये मास मेरे समान सशक्त होगा। मैं इस अपमानित मास को अपने सारे दिव्य गुण प्रदान कर दूंगा। ये मास इस संसार में मेरे नाम के अनुसार पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात होगा। हे जनार्दन, चूंकि यह मेरे गुणों से ओतप्रोत हो गई है, अब मैं इस पुरुषोत्तम मास का पति और संरक्षक बनूंगा और मेरे समान होने पर यह सभी मासों की स्वामिनी होगी। अब यह मास सभी द्वारा पूजनीय होगा, सभी से आदर सम्मान प्रकट करेंगे, सभी को इसकी पूजा करनी चाहिए। यह मास इसके अनुपालक को मेरे समान वरदान देने में सशक्त होगी। केवल यही नहीं, इस मास की पूजा करने वाला अपने पूर्व जन्मों के कर्म फलों को जलाकर राख कर देगा और इस जीवन में आनंद भोग करने के उपरांत भगवत धाम वापस लौट जाएगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे गरुड़ध्वज, मेरा गोलोक धाम ना तपस्या करने वालों को, ना पुण्य कार्यों में लगे महात्माओं को, ना उन लोगों को जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं और ना ही उन लोगों को प्राप्त हो सकता है जो जीवन पर्यंत व्रत रखते हैं, परंतु पूरे सप्तम मास के व्रत का पालन करने मात्र भक्त बनने से इस संसार रूपी सागर को आसानी से पार किया जा सकता है और भगवत धाम वापस जाया जा सकता है। पुरुषोत्तम मास के व्रत का पालन सभी प्रकार की तपस्याओं से उत्तम है। जैसा कि एक किसान उपजाऊ भूमि में बीज डालने पर प्रचुर फसल उत्पन्न कर सकता है, इसी तरह से एक मेधावी व्यक्ति इस पुरुषोत्तम मास में यदि परम भगवान के प्रेममयी सेवा करेगा तो इस जीवन में आनंद प्राप्त करेगा। शरीर को छोड़ने पर भगवत धाम लौट जाएगा। एक दुर्भाग्यशाली तथा ज्ञानी व्यक्ति यदि जप नहीं करता, दान नहीं देता, श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों का सम्मान नहीं करता, ब्राह्मणों से सद्व्यवहार नहीं करता, दूसरों के प्रति वैर भाव रखता है और जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वो अनंत काल तक नरक भोगेगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, कोई व्यक्ति कैसे सफल होगा यदि वह इस पुरुषोत्तम मास में श्री भगवान के प्रेम में सेवा नहीं करेगा। एक व्यक्ति जो पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है और इस पवित्र मास को कोई महत्व नहीं देता तो वह मानो नरकगामी होने का पूर्ण यज्ञ पात्र बन जाता है। सभी पुरुषों को इसी पुरुषोत्तम मास में निम्नलिखित 3 प्रकार से प्रेममयी सेवा अवश्य करनी चाहिए। मेरे नामों के जप द्वारा मुझ श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, दान देना चाहिए। एक भाग्यशाली व्यक्ति जो मेरे आदेशों के तथा इस पुरुषोत्तम मास व्रत का पूरी तरह पालन करता है और श्रद्धा के साथ मेरी पूजा करता है, इसी जीवन में यश, ऐश्वर्य तथा एक सुपुत्र की प्राप्त करता है। इस तरह आनंदमय जीवन व्यतीत करने के बाद वे गोलोक धाम लौट जाता है। मेरे आदेशों का पालन करते हुए सभी को इस पवित्र मास की पूजा करनी चाहिए। मैंने सभी मासों से उत्कृष्ट स्थान प्रदान किया है। हे रमापति, इस अधिक मास के विषय में सभी प्रकार की मानसिक कल्पनाओं का त्याग कर दीजिए। अब आप इस पुरुषोत्तम मास का अपने साथ वैकुंठ लोक ले जाए। इस तरह पुरुषोत्तम मास के संक्षिप्त विवरण देने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और द्रौपदी पर कृपा दृष्टि डाली और तब अर्जुन का इस प्रकार कहना शुरू किया, हे मनुष्यों में सिंह हैं, क्या आप समझ सकते हैं कि आप पांडव क्यों दुख भोग रहे हो? जो पुरुषोत्तम मास अभी गया है उसकी उपस्थिति को ना तो आपने स्वीकार किया और ना ही उसका सम्मान किया। वह मास जो वृंदावन चंद्र को बहुत प्रिय है व्यतीत हो गया और आपने इस पुरुषोत्तम मास की पूजा भी नहीं की, इसलिए आप दुख भोग रहे हो। अब व्यासदेव द्वारा दिए गए अनुष्ठानिक सिद्धांत का पालन करते रहे, परंतु जब तक आप पुरुषोत्तम मास की पूजा नहीं करेंगे आप मेरी शुद्ध प्रेममयी सेवा नहीं कर सकते हैं। श्री कृष्ण आगे कहा, मैं द्रौपदी का पूर्व जन्म के ऐतिहासिक घटना का वर्णन करने जा रहा हूँ। द्रौपदी पूर्व जन्म में मेधावी नामक एक महान ब्राह्मण ऋषि की पुत्री थी। वह अभी बच्ची ही थी कि उसकी माता की मृत्यु हो गई और वह अपने पिता के संरक्षण में पलकर बड़ी हुई। दिन प्रतिदिन उसका सौंदर्य बढ़ रहा था और वो एक सुंदर युवती के रूप में निखर उठी, परंतु उसके पिता उसके विवाह के कोई प्रबंध नहीं कर रहे थे। अपनी अन्य सखियों को अपने पतियों और बच्चों के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत देख वे बहुत
दुखी रहती थी। इसी बीच उसके पिता पवित्र हे नाम को उच्चारण करते एक भौतिक संसार से विदा हुए। पिता के बिछोए में उसकी पुत्री का जीवन दुखदायी हो गया। सौभाग्यवश उसके पिता के देहांत के शीघ्र बाद दुर्वासा मुनि उनके आश्रम में पधारे। महान ऋषि का आगमन जान द्रौपदी ने सम्मान पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और आदर से उनकी पूजा की। उसने महान ऋषि को फूल और फल भेंट किया। जब दुर्वासा मुनि ने उसके आतिथ्य के प्रति आभार तथा प्रसन्नता प्रकट की तो उनके सामने रोने लगी। चिंतित होकर ऋषि ने जब उससे रोने का कारण पूछा तो उसने कहना शुरू किया, हे महान मुनि दुर्वासा जी, आप सर्वज्ञ हैं, आप भूत और भविष्य के विषय में जानते हैं। इस संसार में मेरा कोई आश्रय नहीं है। सभी आश्रय खत्म हो चुकी है। मैं अपने सभी नाते संबंधी को खो बैठी हूँ। मेरा माता पिता इस संसार के विदा हो चुके हैं और मेरा कोई अग्रज भी नहीं है। मैं अविवाहित हूँ और इसीलिए मेरे संरक्षक पति भी नहीं है। हे महान ऋषि, कृपया मेरे लिए कुछ कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। मुझे इस दुखद स्थिति से उबारने के लिए परामर्श दीजिए। उनकी प्रार्थना सुनने पर दुर्वासा मुनि ने उसकी दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था देखकर उस पर कृपा करने की विचार किया। दुर्वासा मुनि ने कहना आरंभ किया, हे सुंदरी, आज से 3 महीने बाद अत्यधिक शुभ मास पुरुषोत्तम मास सूर्य होने वाला है। ये भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय है। इस मास में केवल तीर्थ स्थान करने से ही एक पुरुष या स्त्री सभी पापों से पूर्णतः मुक्त हो सकता है। यह पुरुषोत्तम मास कार्तिक सहित अन्य मास सभी मासों से अधिक यशस्वी है। अन्य मासों की महिमा इस पुरुषोत्तम मास की महिमा की 16वां हिस्सा भी नहीं है। इस मास में एक बार तीर्थ स्नान करने के पुण्य फल गंगा जी में 12,000 वर्ष तक स्नान करने के समान है। ये उस व्यक्ति के पुण्य फल के समान है जो गंगा या गोदावरी में तब तक पावन स्नान करता है जब तक बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करता है। जो तुम इस मास में तीर्थ स्थान करो, दान करो और श्री कृष्ण के नामों का जप करो, तुम्हारी सारी विपत्तियां समाप्त हो जाएंगी। तुम सभी तरह की पूर्णता प्राप्त करोगे, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। कृपया मेरी मंत्रणा का अनुसरण करो। कृपया आगामी पुरुषोत्तम मास के अत्यंत श्रद्धा से पूजा करो। इन शब्द के बाद दुर्वासा मुनि मौन हो गए। दुर्भाग्यवश ब्राह्मणी पुत्री को उनके वचनों पर विश्वास नहीं हुआ और वो क्रोधित हो उठी और मुनि को इन शब्दों में निंदा करने लगी, हे महान ऋषि, आप झूठ बोल रहे हैं। ये अधिक मास जो मलमास विष्ठा मास कहलाता है दूसरे महान मासों जैसे माघ, कार्तिक और वैशाख आदि से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? मैं आपको वचनों को कैसे मान लूँ? आपके वचनों को मैं नहीं मान सकता। आप मुझे धोखा देने का प्रयास कर रहे हो। यह अधिक मास सभी पुण्य कार्यों के लिए अत्यधिक निकृष्ट माना जाता है। ब्राह्मण पुत्र के इन शब्दों को सुनकर दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधित हो उठे। उनका सारा शरीर क्रोध से जलने लगा। उनकी आंख लाल हो गई, परंतु युवती का असहाय अवस्था का सम्मान कर उन्होंने अपने आप को नियंत्रण किया। दुर्वासा मुनि ने युवती से कहा, हे मूर्ख, मैं तुम्हें शाप नहीं दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पिताजी मेरे अच्छे मित्र थे। तुम बहुत असहाय अवस्था में हो। मूढ़ बालिका होने के कारण तुम शास्त्रों के निष्कर्ष को नहीं जानती हो। मैं अपने प्रति तुम्हारे अपराधों को गंभीरता से नहीं ले रहा हूँ, परंतु साथ ही मैं पुरुषोत्तम मास के प्रति तुम्हारे अपराधों को ना तो सहन कर सकता हूँ ना ही मुझे सहन करने चाहिए। आगामी जीवन में तुम्हें अवश्यमेव इन अपराधपूर्ण शब्दों का फल भोगना पड़ेगा। तत्पश्चात महान ऋषि दुर्वासा ने श्री नारायण की सेवा करने के लिए जल्द से उस स्थान को छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे निष्पाप, जब दुर्वासा मुनि वहां से चले गए तो ब्राह्मणी कन्या पूर्व जन्म की द्रौपदी एक क्षण में अपना सारा शरीर खो बैठी। पुरुषोत्तम मास के प्रति अपराधी होने पर उसका सारा शरीर कुरूप होने लगा। उसके शरीर की सारी कांति नष्ट हो गई। तत्पश्चात उसने भगवान शिव जी का आराधना करने का विचार किया जो आशुतोष कहलाते और शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तत्पश्चात ब्राह्मणी युवती ने पार्वती के प्रति भगवान शिव की कठोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। वे अनवरत 9,000 वर्षों तक तपस्या में लगी रही। ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड सूर्य की गर्मी वो आग द्वारा घिर कर ध्यान में लीन रही। सर्दी में वो बर्फ के समान ठंडे जल में ध्यान में मग्न रही। उसकी कठोर तपस्याओं को देखकर देवता लोग भी भयभीत थे। भगवान शंकर ब्राह्मणी कन्या के पूजा और तपस्या से प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हो गए। भगवान शिव जी के उपस्थित होते ही उसकी शारीरिक निर्बलता समाप्त हो गई। वो पुनः तुरंत सुंदर दिखने लगी। भगवान शिव जी को अपने समक्ष देखकर वो मन ही मन उनकी पूजा करने लगी और तत्पश्चात उन्हें प्रसन्न करने के लिए सुंदर प्रार्थना करने लगी। उस कन्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने कहा, हे तपस्विनी, सौभाग्यशालिनी हो, अब कृपया मुझसे कुछ वरदान मांगो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जिसकी कामना करो मैं तुम्हें दे दूंगा। भगवान शिव के मुख से इस वचन को सुनकर ब्राह्मणी कन्या ने कहा, हे दीनबंधु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे एक अच्छे पति का वरदान दो। पुनः यही वचन बोलते उसने कहा, मुझे पति दो। इस तरह 5 बार बोलने पर वो मौन हो गई। तत्पश्चात भगवान शिव ने उत्तर दिया, तथास्तु, तुमने
5 बार पति की कामना किया। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या हुआ, द्रौपदी ने इस तरह से तत्पश्चात भगवान शिव ने उत्तर दिया, तथास्तु। द्रौपदी मुझे पति दो, इस तरह 5 बार बोलने पर मौन हो गई। तत्पश्चात भगवान शिव ने उत्तर दिया, तथास्तु। तुमने 5 बार पति की कामना किए, अतः तुम्हारे 5 पति होंगे। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर वह कन्या लज्जित हो गई। उसने कहा, हे भगवान, एक कन्या के 5 पति हो, ये बहुत निकृष्ट बात है, कृपया अपने वचनों को वापस ले लीजिए। भगवान शिव ने तब बड़ी गंभीरता से कहा, ये मेरे लिए असंभव है। तुमने जो कुछ मुझसे मांगा वो मिलेगा। आगामी जीवन में तुम्हारे 5 पति होंगे। पहले भी तुमने दुर्वासा मुनि का परामर्श ना मानकर पुरुषोत्तम मास के प्रति अपराध किया था। हे कन्या, मुझ में और दुर्वासा मुनि में कोई अंतर नहीं। भगवान श्री कृष्ण का आदेश अनुसार ब्रह्मा जी सहित हम सब देवता, नारद जी जैसे महान देवता भी इस पुरुषोत्तम मास की पूजा करते हैं। पुरुषोत्तम मास के भक्त इसी जीवन में सभी तरह के सौभाग्य को प्राप्त करते हैं तथा जीवन के अंत में वे गोलोक धाम अर्थात श्री कृष्ण के धाम लौट जाते हैं। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास के अपराधी होने पर तुम्हें आगामी जीवन में 5 पति प्राप्त होंगे। यह सुनकर वो कन्या उद्विग्न होती, परंतु भगवान शिव जी तत्काल वहां से अदृश्य हो गए। भगवान शिव जी के प्रस्थान करने पर वे बहुत उदास हो गई तथा अपने भावी जीवन के लिए बहुत भयभीत भी। इस प्रकार कुछ दिनों बाद विधाता के इच्छा से उस कन्या ने अपने देह का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण ने तब कहा, हे अर्जुन, इस बीच राजा द्रुपद एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ की अग्नि से इस ब्राह्मणी युवती ने पुनः जन्म लिया। वे राजा द्रुपद के पुत्र के रूप में प्रकट हुई। हे अर्जुन, मेधावी ऋषि के वही कन्या संसार में द्रौपदी नाम से विख्यात हुई। वो और कोई नहीं अपितु तुम्हारी पत्नी है, क्योंकि उसने अपने पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम मास की निंदा की थी। अतः वे कुरुओं की सभा में अपने 5 पतियों की उपस्थिति में भी दुशासन द्वारा अपमानित की गई। सौभाग्यवश उसने मेरा स्मरण किया और मेरी शरण ली। उसके अपराधों की क्षमा करते हुए मैंने उस घृणित स्थिति से उसका उद्धार किया और दुशासन के हाथों से उसकी रक्षा की। हे प्रिय पांडव भाइयों, कृपया आगामी पुरुषोत्तम मास की पूजा करना मत भूलना। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास की निंदा करेगा वो कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। यह पुरुषोत्तम मास सभी के संकट निवारण करने में तथा सभी की इच्छाओं की पूर्ति करने में पूर्ण समर्थ है। अब आपका 14 वर्ष का वनवास पूर्ण होने जा रहा है। कृपया इस पुरुषोत्तम मास की निष्कपटता से पूजा करो, क्योंकि यही मास आपको सब तरह से सौभाग्य प्रदान करेगा। इस तरह से पांडव को पूर्ण सांत्वना देते हुए श्री कृष्ण ने वहां से द्वारका के लिए प्रस्थान किया। कुछ समय बाद जब पुरुषोत्तम मास प्रकट हुआ तो महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा द्रौपदी को श्री कृष्ण के वचन याद दिलाए। उन सभी ने श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार सभी कार्य किए। उन्होंने अनेक प्रकार से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की पूजा की। इस तरह पुरुषोत्तम व्रत संपन्न कर उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लिया और भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से आनंदमय जीवन व्यतीत कर भगवत धाम वापस लौट गए। एक बुद्धिमान व्यक्ति को सदा एक पवित्र आत्मा से कृष्ण कथा का श्रवण करना चाहिए। इस तरह उसे श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए अन्य भक्तों के साथ कृष्ण लीलाओं की चर्चा करनी चाहिए। विश्राम करते हुए भी उसे श्री कृष्ण का ही चिंतन करना चाहिए। एक गृहस्थ को तो सच्चाई और शांतिपूर्वक अपने उत्तरदायित्व को निभाना चाहिए। दूसरे के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए और संत पुरुष तथा साथ ही अकिंचन व्यक्तियों के प्रति भी दयालु होना चाहिए। गृहस्थ को कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे पशु रक्षा, सत्य भाषण, कृपालुता और अहिंसा आदि। तत्पश्चात श्रील सूत गोस्वामी ने भगवान नारायण और नारद जी के बीच हुई चर्चा को वर्णन नैमिषारण्य के ऋषियों से किया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, इस तरह से भगवान नारायण से पूर्ण पुरुषोत्तम मास के विषय में सब कुछ सुनकर महान संत नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बार बार उन्हें सम्मानित किया था। इस प्रकार बोलने लगे, ओह, ये पुरुषोत्तम मास सभी मासों से उत्तम मास है। ये सभी प्रकार के व्रतों तथा तपस्याओं से भी महान है। यदि कोई केवल निष्ठापूर्वक पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन सुन ले तो भी पुरुषोत्तम भगवान श्री की इस प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकता है और उसके सारे पाप कर्मों के फलों का तुरंत नाश हो जाते हैं। जो कोई पुरुषोत्तम व्रत का पालन करता है, पुरुषोत्तम मास की उचित रूप से पूजा करता है, उसे असीमित पुण्य फल प्राप्त होंगे और वह गोलोक धाम प्राप्त करेगा। तब नारद मुनि ने भगवान नारायण से कहा, हे भगवान, अब मैं पूर्णतः संतुष्ट हो गया हूँ और मेरा मन पूरी तरह से शांत है। ये सब आपकी महिमा है। पुरुषोत्तम मास की महानता का वर्णन करने के बाद श्री सूत गोस्वामी ने एकत्रित ऋषियों से अनुमति ली, गंगा में स्नान किया और अपने नित्य कर्तव्यों को संपन्न किया। वे कृतज्ञतापूर्ण सहमत हुए और तब उन्होंने
उन्हें विनम्र सम्मान प्रकट किया और वे गंगा की ओर चल पड़े। तत्पश्चात नैमिषारण्य के ऋषिगण आपस में वार्तालाप करने लगे। ओह, ये पवित्र पुरुषोत्तम मास अत्यधिक यशस्वी है और इसका इतिहास पुरातन है। यह इतना दयालु है कि ये सभी भक्तों की कामनाओं की उसी तरह पूर्ण कर देता है जैसे कल्पवृक्ष। कितना महान है ये पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।